देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर 3 कंपाउंड दिया हुआ है और पूछा है कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस द ABC। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये दो रिंग सब में कनेक्टेड है और बीच में पाई बॉन्ड है। तो हमें ये पता करना है कि कौन सा पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब 3 मेंबर रिंग में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो एरोमेटिक होता है। 5 मेंबर रिंग में यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो एरोमेटिक होता है। और 7 मेंबर रिंग में जब यहाँ पर पॉजिटिव आता है तब ये एरोमेटिक होता है। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा होने से क्या होगा, आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये 5 मेंबर रिंग पर अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये स्टेबल होगा और 3 मेंबर में यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए तो स्टेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा, जब किसी न्यूट्रल कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो नेगेटिव बन जाता है और जब कोई न्यूट्रल कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है बीच में, इस पाई बॉन्ड को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। किधर, इधर। जिधर शिफ्ट किया उधर आएगा नेगेटिव और जिधर से गया उधर आएगा पॉजिटिव। उसी प्रकार से यहाँ 7 मेंबर रिंग में क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। अब इसमें क्या है कि इसको भी पॉजिटिव चाहिए और इसको भी पॉजिटिव चाहिए। तो दोनों को पॉजिटिव तो एक साथ मिल नहीं सकता है क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो ये जैसे है वो उसी रूप में रहेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये तो डबल बॉन्ड के रूप में ही रहेगा और ये दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये जो दोनों डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों सिंगल बॉन्ड के रूप में रहेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों में रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अबाउट होगा और इसमें नहीं होगा। तो सी वाले में रोटेशन सबसे कम होगा। अब ए और बी दोनों के दोनों सिग्मा बन चुके हैं, दोनों एरोमेटिक बन चुके हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तो अब स्टेबिलिटी फैक्टर देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए 7 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। ऑब्वियस सी बात है आरएस की संख्या इसमें ज़्यादा है और इसमें देखिए 3 मेंबर रिंग है, एंगल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ए और बी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बी में स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो बी में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इस पाई बॉन्ड का सिग्मा में कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि चूँकि ए से बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बी वाले में पाई का सिग्मा में कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। और चूँकि सिग्मा में इसके कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा है तो यहाँ पर रोटेशन की संभावना भी ज़्यादा होगी। तो बी में रोटेशन सबसे ज़्यादा, फिर ए हो जाएगा और फिर सी हो जाएगा। अब जो है हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड हैव द स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। देखिए स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर कॉन्जुगेट बेस। एक तो ये रूल लगेगा इसमें। दूसरा है कि मान लीजिए कोई भी एसिड हो तो एसिड का काम होता है H+ देना। जैसे एसिड H+ देता है तो बनता है एनायन और ये जो एनायन बनता है इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये जो एनायन बनता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए H2S है, इसमें से H+ हटाएंगे तो बनेगा HS-। यहाँ से H+ हटाएंगे तो ये बनेगा OH-, ठीक है ना। तो दोनों में से कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए और फिर दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ देख लीजिए।
तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका होगा, OH माइनस, क्योंकि K भी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है ना। तो OH माइनस एक अच्छा बेस होगा। तो A वाले का आंसर जो है 2 हो जाएगा, अगर फर्स्ट सेकंड माने है ना, माने ने दिया हुआ भी है 1 2 में 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ से भी देख सकते हैं इसको। तो तरीका हो गया कॉन्जुगेट बेस बना लो और फिर उसके बाद देख लो। दूसरा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ से देखें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर से जुड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो साइज वाला फैक्टर लगाएंगे तो K जो है A ग्रेटर देन B होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर A ग्रेटर देन B है तो कॉन्जुगेट बेस वाला ऑर्डर क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A हो जाएगा। बोले तो A का 2 हो जाएगा। अब B में बात करें, B वाले में फिर से वही फंडा लगा लीजिए, H प्लस हटा दीजिए, एनायन बनाइए। यहाँ पर इसमें भी H प्लस हटाइए, एनायन बना दीजिए। ये वाला एनायन जो है ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला एनायन जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल एनायन स्ट्रॉन्गर एसिड, अगर मैं K ऑर्डर लिखूं तो 3 ग्रेटर देन 4 होगा। तो फिर KB ऑर्डर क्या हो जाएगा, KB ऑर्डर हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, है ना। KB मतलब कॉन्जुगेट बेस वाला। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए जैसे H प्लस हटा रहे तो वो कॉन्जुगेट बेस ही तो बन रहा है, एनायन बनने का मतलब कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है ना। तो K का ऑर्डर जो होगा वो KB का जस्ट उल्टा होगा, या यूँ समझ लीजिए कि KB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में देखिए, यहाँ पर 2 फिर से एसिड दिया है। ये sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। K ऑर्डर अगर देखेंगे तो 5 ग्रेटर देन 6 होगा, तो KB ऑर्डर क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 5। तो B वाले में हो जाएगा 4 और C वाले में हो जाएगा 6, ठीक है ना। या फिर एक तरीका क्या हो सकता है, आप दोनों में एनायन बना लीजिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH पर माइनस, 2 एनायन बन गया। अब दोनों में KB देखिए, तो KB क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EN होता है। तो ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, तो KB जो है sp3 का ज़्यादा होता है, फिर sp2 और फिर sp होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है 5 और 6 में 6 का ज़्यादा होगा। तो 2 4 6 बोले तो A आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कोई बेस है KH, तो इसको जब आप तोड़ोगे तो K प्लस और H माइनस, बोले तो यहाँ पर H माइनस एक बेस है। बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो देखिए एसिडिक हाइड्रोजन इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से ये बेस क्या करेगा, H प्लस को रिमूव कर देगा। जब H प्लस रिमूव होगा, जब H प्लस रिमूव होगा तब यहाँ पर क्या बनेगा, एनायन बनेगा। ये स्टार बना देते हैं। अब ये जो एनायन बनेगा फिर बाद में कहता है फिर से H प्लस दे दो इसको, H2O देने का मतलब फिर से H प्लस दे दो। लेकिन वो करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि और क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। जब आप इसमें रेजोनेंस कराओगे तो ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा। तो एक स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ स्टार आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। एक पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए ये लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट कर दें और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें। तो अगर ऐसा करते हैं तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर स्टार, यहाँ नेगेटिव चार्ज। एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पर ले लें और इसको हम ऐसे कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा
करते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, स्टार यहाँ पर है। तो अब कहने का मतलब यह है कि इसमें जहाँ जहाँ भी एनायन बना हुआ है वहाँ पर H प्लस जोड़ देंगे। तो अगर हम H प्लस जोड़ते हैं तो देखो एक तो यही बन जाएगा, एक तो यही बन जाएगा। दूसरा है कि जब हम इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो देखो एक तो ये बनेगा, अगर H प्लस देंगे तो ये बन रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है एक प्रोडक्ट और भी बनेगा, ये वाला बन रहा है जो कि ये वाला है, ठीक है ना। तो कहता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, तो ये तो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था ही, अब तो ये कन्वर्ट होगा दूसरे में, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन यहाँ पर बोथ बी एंड सी दिया हुआ है, तो बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कैसे देखें, ये स्ट्रक्चर देखने में डरावना जैसा लग रहा है, कैसे देखें, तो ऑब्वियस सी बात है एरोमेटिसिटी से देखेंगे। बेंजीन देखिए, देखिए इस वाले में अगर देखोगे तो कहीं पर कोई बेंजीन नहीं दिख रहा है, इसमें देखो बेंजीन कहीं नहीं है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो कहीं आपको बेंजीन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो आपको बेंजीन दिख रहा है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, जिसके कारण क्या है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा।